अर्जुन, उठो बेटा। देखो, सूरज की किरणें जैसे नए जीवन का आमंत्रण दे रही है। चलो चलो, अब उठ भी जाओ। जी पिताजी, बस थोड़ी देर और। पहले अपना दूध गर्म कर लो अर्जुन, तभी देखूंगा कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। और फिर मैं शहर जाकर अपने मसाले का व्यापार जमाऊंगा। ठीक है बेटा अर्जुन, दूध गर्म कर दो, फिर चाय नाश्ता करके उसके बाद खेत को पानी देना होगा, क्योंकि मिट्टी सींचना बहुत जरूरी हो गया है। मैं खेत में बाद में जाऊंगा, पहले अपनी योजनाओं को आकार देना जरूरी है। पिताजी, बाजार की कीमत इस मौसम में बहुत ही ज्यादा गिर गई है। मुझे तो लगता है हम अपनी कर्ज की किस्तें नहीं चुका पाएंगे। मैं समझ नहीं पा रहा हम कैसे इस संकट को पार करेंगे। इतनी फिक्र, यह सब बातचीत सुनकर मेरा सिर घूम रहा है। तुम्हारे अपने कर्ज से मेरा क्या लेना देना। बेटा अर्जुन, जीवन में चुनौतियां तो आती ही रहती है, पर साथ साथ सोचने समझने से रास्ता मिल ही जाता है। चिंता में डूबने से काम बिगड़ता है। हमें धैर्य से नए समाधान ढूंढने चाहिए। आपका आश्वासन साहस बढ़ाता है पिताजी। चलिए हम बैठकर विचार करते हैं। मैं तो शहर जाऊंगा, वहां असली पैसा है। खेत खलिहान में कोई भविष्य नहीं। अर्जुन, तुम्हारी किश्त का पैसा क्यों नहीं आया? मैंने कल तक कहा था, वरना जमीन चली जाएगी। महेश जी, हमारी हालत बिगड़ गई है। फसल नहीं बिकी, पैसे नहीं है हमारे पास, पर हम जल्द ही चुका देंगे। सेठ जी, मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं खुद शहर से भी पैसे ले आता हूँ। ठीक है, 2 दिन, वरना समझ लेना कि तुम्हारे खेतों का मालिक मैं बन जाऊंगा। धन्यवाद महेश जी, हम अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। पिताजी, अब चुप हो जाइए, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अर्जुन बेटा, तुम्हें वह बाजरा की विशेष किस्म याद है जो सूखे में भी पनपती थी, जो हमने पिछली बार बोई थी? हाँ पिताजी, सूखा बाजरा, वह कम पानी में भी अच्छी फसल देती है। हमारी हालत सुधर सकती है। अरे, तुम सपनों में जीते हो। मैं बाजार जाकर मसाले बेचकर पैसे लाऊंगा। असली मुनाफा वही है। पहले खेत की योजना पर ध्यान दो, फिर शहर की बात करना। खेती से रोटी बनेगी, अनाज बेचकर थोड़ी अतिरिक्त आमदनी भी होगी। हम दोनों काम करेंगे, बाजरे की फसल भी और अचार का व्यापार भी। इसी तरह हम सारा कर्ज चुका देंगे। कर्ज कौन चुकाएगा? देखो, मैं अपना काम पहले करूंगा। यह मिट्टी बेहतरीन है, पर हमें पानी का ध्यान रखना होगा, तभी अच्छे दाने आएंगे। मैं शहर में दाम भी बढ़ा सकता हूँ। तुम खेत में सारा दिन फंसे रहो। विक्रम, थोड़ा दिल से काम करो, परिवार की जरूरतों में सहभागी बनो। ठीक है, पर समय पर अपना हिस्सा दूंगा। चलो, शाम तक नहर में पानी देना है, फिर रात में मसाले तैयार करेंगे। ताजा अचार, घर पर बनाए हुए, खुशबू में बेहतरीन। आइए आइए, ले जाइए। एक साफ जार दिखाओ भैया, देखो तो कितना शुद्ध है। और मेरे पास चावल दाल भी है, भले ही मेरे दाम ऊंचे हैं। वाह भैया, स्वाद तो बहुत ही मस्त है। मैं असली व्यापारी हूँ, यहाँ बस मैं ही हूँ। देखा बेटा, मेहनत रंग ला रही है। तुम सचमुच मेहनत कर रहे हो, यह तो मुझे भी हैरान कर गया। जी महेश जी, कमी कोई नहीं छोड़ी हमने। हम अपनी पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और मैं बस अपना माल बेचता हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ भी है। तुम पर गर्व है, तुम्हारा एक हिस्सा मैं माफ करता हूँ। समझ लो, ये इंसानियत के तौर पर किया। महेश जी, आपका एहसान हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। और मेरे हिस्से क्या क्या? इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं विक्रम। तेरी भी हिस्सेदारी वैसे ही सुरक्षित रहेगी। आओ सब घर चलकर चाय नाश्ता कर लेते हैं, जरा आज की मेहनत का आनंद भी ले लेते हैं। आपके हाथ की बनाई हुई चाय, मतलब वाह, क्या बात है पिताजी।
मैं भी पी लूं? विक्रम, तेरी जगह इस परिवार में हमेशा रहेगी। चाय भी तेरे हाथ की ही होगी। जब परिवार साथ होता है तो हर चुनौती आसान हो जाती है। मेहनत की मिठास, समझदारी की ताकत और इंसानियत का सौंदर्य, यही जीवन की असली दौलत है।